चलो हम लोग आज शुरू करते हैं क्या, पर्यावरण में लेक्चर नंबर 2 है ना। इसमें जो है हम पढ़ा दिए थे तुम लोग को पारिस्थितिक तंत्र, जैव और अजैव घटक है ना। ये दोनों हम तुम लोग को है ना। चलो अब शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़े। क्या है जी, अब आज जो पढ़ना है हम लोग को जैव अव्यय को 3 वर्गों में बांटा है। जो जैव अव्यय यानी जैव जो घटक है उसको कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 3। कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपभोक्ता। इस 3 भागों में हम इसको बांटा करते है ना। समझा? समझी है? इस 3 भागों में हम इसको बांटा करते। देखो जो क्या बोलते हैं, उत्पादक जो होता है, जो क्या होता है जी, वो हरे पौधे सब जो भी है ना, सब क्या है? उत्पादक। यानी जो भोजन को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक। देखो जो भोजन का संश्लेषण यानी बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक। यानी जो भोजन का उत्पादन करता है उसे क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। तो दिक्कत जो क्या, हाँ, जो भोजन को बनाता है या जो भोजन को उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उत्पादक कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उपभोक्ता है। तो जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया और भी विभिन्न प्रकार के जानवर सब हो गया, सब क्या हो जाता है? उपभोक्ता। कहने का मतलब ये है कि जो भोजन को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक। और जो उत्पादक को खाता है उसे क्या कहते हैं जी? उपभोक्ता कहते हैं। एकदम सिंपल है, याद रहेगा ना। जो उत्पन्न करता है उसे उत्पादक, जो खाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता, है ना। इसको इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। देखो फिर उसके बाद क्या है? अपघटन करता। ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करके इससे उत्पन्न पोषणों और गैसों को फिर से वातावरण में छोड़ देता है ना। अपघटन करता का मतलब क्या? जो भी उपभोक्ता है या जो भी क्या उसको बोलते हैं, उत्पादक है, उन सभी चीजों को सड़ा गला के क्या करता है? वो मिट्टी में मिलाने का काम करता है ना। ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि अपघटन क्या होता है, अपघटन करता क्या होता है ना। फिर उसके बाद कैसे प्रोसेस होता है, ये सब हम लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। ठीक। अब चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं शुरू से किसको दे? उत्पादक को, कि उत्पादक क्या है ना। क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या नहीं होता है। देखो हरे पौधे जैसे गैस, देखो हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र जीव है ना, जीव है जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। यानी यहाँ पे हम बोले तो एगो शैवाल है ना, शैवाल, घास, पेड़, ये सब जो है एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने से भोजन को क्या करता है जी? बनाने की क्षमता रखता है। यानी कहें तो क्या कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन को बनाता है ना। समझा? जो भोजन पौधों में बनता है वह कार्बनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में हरे पौधे के ऊतकों में संचित होता रहता है ना। यानी क्या कहने का मतलब है कि जो भोजन पौधे में बनता है वो कौन से रूप में रहता है जी? कार्बनिक के रूप में रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में वहां पर संचित रहता है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
सह उत्पाद के द्वारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उस उपस्थिति अनिवार्य है ना, क्योंकि ये वातावरण के सभी चीजों को संतुलित रखने में मदद करता है। पहले याद रखो, उत्पादन बहुत काम करता है, उत्पादक जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर ये उत्पादक न रहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो है ये संतुलित नहीं रह पाएगा, है ना। पहला देखो, उत्पादक में क्या क्या आता है? घास और पेड़ आता है। क्या पेड़ नहीं रहेगा हमारे एनवायरमेंट में तो क्या ऑक्सीजन मिल पाएगा? क्या भोजन मिल पाएगा? पेड़ पौधा अगर न रहे तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर हम लोगों को रहता है तो धान का भी पौधा रोपते हैं, है ना, गेहूं का भी, जितना भी फसल है वो सबका पौधा होता है। पेड़ से क्या मिलता है? आम मिलता है, बहुत सारा फ्रूट मिलता है ना, फल मिलता है। अगर ये सब ना रहे तो क्या हम लोगों को भोजन मिल पाए? नहीं मिल पाएगा। हम लोग क्या ये प्राकृतिक है में हम लोग संतुलित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं क्या होती हैं जी, कि अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोगों मतलब पहला बात है कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी हम लोग लंबा टाइम, मतलब लंबा टाइम क्या कि हम लोग आगे में अपने जीवन को नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जब ये वाला उत्पादक है तो एक में भोजन कैसे संचित रहता है? तो कार्बन के रूप में रहता है, कार्बनिक यौगिक के रूप में रहता है, संचित यानी स्टोर रहता है। फिर उसके बाद जब ये पौधा या घास जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो कौन से रूप में यह जो है मतलब ऐसे बोलेंगे, किसको यह सह उत्पाद के रूप में बाहर निकालने का काम करता है? ऑक्सीजन को निकालने का, है ना। अब उसके बाद देखो, अगर पेड़ पौधा ना रहे, अगर हरे पौधे ना रहे तो क्या हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा? नहीं रहेगा। और जब शुद्ध नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। जैसे ही असंतुलित हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे लोग मरना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारा घटनाएं मतलब इन्वायरमेंट में घटना शुरू हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं। ये जो हरे पौधे होते हैं ये बहुत सारे कार्यों को संपादित करने का काम करते हैं, है ना। यानी बहुत सारे अलग अलग काम को करने का काम कौन करता है जी? हरा पौधा करता है ना। देखो जैसे में पहला काम क्या है कि ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं, है ना। यानी हरे पौधे जो होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र में यानी इस इन्वायरमेंट में मतलब कौन कौन जीव रह सकता है उसको ये क्या करते हैं जी? निर्धारित करने का काम करते हैं, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या करते हैं? सौर ऊर्जा जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, उस ऊर्जा को देखो हम पहले बताते हैं क्या है कि यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है ना हम लोगों के लिए मूल स्रोत है। यानी बोले तो जो सौर ऊर्जा है अगर ये नहीं रहता तो हम लोग जो है सर्वाइव या तो इन्वायरमेंट में एनर्जी नहीं आ पाता, ऊर्जा नहीं आ पाता। और जब ऊर्जा यहाँ पर नहीं आ पाता तब क्या होता है जी? यहाँ पर हम लोग मतलब जीवित नहीं रह पाते। जब ऊर्जा ही एनर्जी ही नहीं रहेगा तो काम हो पाएगा? कोई भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा यानी बल की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हम लोग को मुख्यतः कहाँ से मिलता है? सौर ऊर्जा। यानी कहाँ से? सोलर ऊर्जा, मतलब क्या बोलेंगे उसको? सूर्य के प्रकाश से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, समझा। और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा हम लोग को मिलेगा, है ना। और उस ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है? पहले पेड़ पौधा क्या करता है जी? पेड़ पौधा सूर्य के ऊर्जा को ग्रहण करता है। पेड़ पौधा क्या करता है? सूर्य के ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करता है, समझा। क्या काम करता है जी? सौर ऊर्जा को
ग्रहण करने का काम कौन करता है? पेड़ पौधा। और फिर उसके बाद जो है आगे में क्या होता रहता है? वो ऊर्जा बढ़ते रहता है। समझे? यानी क्या बोले कि पहले कौन लेगा जी सौर ऊर्जा को? पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा को हम लोग खाएंगे तो उससे हम लोगों में आएगा, या जानवर खाएगा तो जानवरों में आएगा। अगर वो जानवर को हम लोग खाते हैं तो हम लोगों फिर उससे ऊर्जा आएगा। तो ऐसे क्या होता है? ऊर्जा मतलब बढ़ चलता है। समझे? यानी मेन सोर्स कहां से हम लोग को आ रहा है? मेन सोलर एनर्जी यानी सूर्य के प्रकाश से आता है ना। ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थक होते हैं। यानी बोले तो पेड़ पौधा जो होता है ना, वो मिट्टी में से जो भी पोषक तत्व रहता है, जो भी मतलब क्या उसको बोलेंगे, खनिज लवण रहता है, वो खनिज लवणों को अवशोषित यानी जड़ के द्वारा पानी के माध्यम से क्या करता है जी? वो ऊपर पत्तियों में ले जाने का काम करते रहता है ना। तो याद रखना, हरे पेड़ पौधे में मिट्टी से भी खनिज लवण को पकड़ के ले जाने का काम मतलब क्षमता होता है, और सूर्य के प्रकाश को भी ग्रहण करने का काम होता है। समझे? दोनों क्षमता किसमें है? हरे पेड़ पौधे में ही है। क्यों है हरे पेड़ पौधे में? सूर्य के प्रकाश को क्यों वो अवशोषित कर पाता है? क्यों ले पाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है छोटे? सूर्य के प्रकाश में जो भी एनर्जी रहता है उस एनर्जी को अवशोषित करने का काम करता है। समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच के संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसे मैं क्या बोले थे यहाँ पे हम लोग कि यह जो पेड़ है, ये जो पेड़ है ना, क्या करता है? ये जड़ी से क्या ले लेगा जी? जल के साथ आई क्या है यहाँ पर? क्लोरोफिल। देखो पहला क्या है जी? आप सुनो इधर, ये क्लोरोफिल क्या काम होता है? सूर्य के प्रकाश को मतलब जो भी उसमें एनर्जी रहता है उसको अवशोषित करना। यहां से क्या काम होता है? जो जल है ना, जल के साथ खनिज लवणों को ग्रहण करना होता है ना। फिर उसके बाद देखो, मान लो इन्वायरमेंट में क्या है? CO2। तो CO2 को ये ले लेगा और क्या करेगा? ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये बाहर करता है ना। ये दोनों काम न करता है जी? बोलो करता है कि नहीं करता है? ये क्या करता है? जो हमारे इन्वायरमेंट में जो CO2 है, वो CO2 को अपने अंदर ले लिया है ना, और उसको शुद्ध करके उसको ऑक्सीजन में बदल के क्या करता है? इन्वायरमेंट में दे देता है। तो इन्वायरमेंट में जितना ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उतना ही क्या रहेगा? इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा, है ना। जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा उतना ही क्या रहेगा? स्वच्छ रहेगा। और हाँ, ये नहीं कि 0.03 से कम हो जाए। अगर उससे कम होता है तो इन्वायरमेंट ठंडा पड़ने लगेगा। समझे? तो जो भी संतुलित, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मात्रा है गैसों का, उतना ही रहना चाहिए। अगर कम बेसी होता है, मान लो CO2 बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। पूरा एकदम गर्मी हो जाता है, देह जलने लगता है। समझे? तो ना कोई गैस का बढ़ना चाहिए और ना कोई गैस को ज्यादा बढ़ना चाहिए। एकदम संतुलित रहना चाहिए। और वही संतुलन बनाने का काम कौन करता है? पेड़ पौधा
करता है, यानी हरे पेड़ पौधे करते हैं, है ना। अब देखो, अब है उपभोक्ता। कभी क्या पढ़ रहे थे? उत्पादक पढ़ रहे थे। उत्पादक का मतलब क्या? उत्पादक का मतलब क्या? जो मतलब वो क्या करता है? उत्पन्न करता है, भोजन को उत्पन्न करता है ना। भोजन को उत्पन्न करे और क्या करे वो, मतलब जैसे में फिर उसके बाद क्या करेगा? ऑक्सीजन को भी क्या करेगा? उत्पादन करेगा, है ना। और फिर क्या करेगा? इन्वायरमेंट में गैसों का संतुलन को बनाए रखता है। वो कौन है जी? मतलब वो कौन है? उत्पादक है ना। यानी इतना याद रखना कि जो उत्पादक होता है ना, वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्या होता है जी? जो उत्पादक होता है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, समझे? क्यों? क्योंकि वो फल को देते हैं, वो फ्रूट को मतलब सब्जी को देते हैं, है ना। और उनसे क्या करते हैं हम लोग? उसको लेकर ग्रहण करके हम मतलब खाते हैं, उसी को खाते हैं हम लोग। तो मेन जो उत्पादक, देखो कोई भी जो जानवर है वो क्या खाता है? पेड़ पौधे को खाता है ना। कोई भी मतलब शेर बाघ नहीं खाता है पेड़ पौधा को, है ना। जो शाकाहारी है वो क्या खाता है जी? वो सीधे पेड़ पौधे को ही खाता है ना। घास घास खाता है, मतलब पेड़ पौधा में बड़ा बड़ा पेड़, जैसे में जिराफ हो गया तो वो पत्ता खाता है तोड़ तोड़ के। हाथी हो गया तो पत्ता तोड़ तोड़ खाता है, वो चरता नहीं है ना। फिर उसके बाद जो हिरन हो गया, भैंस हो गया, ये सब जो हो गया, उसे क्या करता है? वो सब जो है घासों को खाता है। ये सब पेड़ पौधे में ना आते हैं, है ना। तो देखो, तो जो मतलब भोजन का उत्पादन करते हैं उनसे क्या कहते हैं? उत्पादक। एक रंग में खाते हैं, ठीक है। सुनो सीधा रहो। अब क्या जी? उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं जी? उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर किसको कहते हैं जी? ग्राहक को कहते हैं। कहते हैं ना ग्राहक को कंज्यूमर, कस्टमर कहते हैं ना ग्राहक को। बोलो, कहते हैं ना? नहीं कहते हैं कंज्यूमर ग्राहक को? नहीं तुमको याद है खाली हाँ ऐसे बोल दिया, है ना। कस्टमर बोलो या कंज्यूमर बोलो, है ना, या उपभोक्ता बोलो। नहीं बोलता है कि तुम बिजली के उपभोक्ता हो तो पैसा जमा करेगी ना। ये बिजली खाती है, हम कह रहे हैं कि बिजली के तुम उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब उसको ग्रहण कर रही है, उसको यूज कर रही है ना। जो कहते पहले तो याद रखना, जो अपने पोषण के लिए हमेशा उत्पादकों पर जो निर्भर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उपभोक्ता कहते हैं, है ना। याद देखो, सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जितना भी जंतु होता है वो सब के सब किस रूप में आता है जी? उपभोक्ता के रूप में आता है। किस रूप में आता है जी? उपभोक्ता के रूप में आता है। क्यों आता है उपभोक्ता के रूप में? क्योंकि सब जो है वो उत्पादक पर ही क्या करता है? निर्भर रहता है। जैसे में गाय, भैंस, सूअर, बिलाई, है ना, कुत्ता, आदमी, है ना, जितना भी जीव जंतु, जितना भी जंतु में आता है वो सब के सब किस पर निर्भर रहता है? उत्पादक पर निर्भर रहता है ना। और उत्पादक पर निर्भर रहेगा तो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। देखो, क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। बताओ, हम लोगों में, जंतुओं में क्या रहता है? थी क्लोरोफिल रहता है? क्या रहता है? नहीं रह पाता है। तो जिसके पास अगर नहीं रहेगा क्लोरोफिल, क्या वो अपने भोजन को बना पाएगा? खुद से नहीं कर पाएगा। खुद से बनाती है? कहां से लाती है भोजन को? कहां से? सब्जी मंडी से लाती है। भोजन धान चावल जो अपने खुद अथी में उपजाती है,
यानी वैसा प्रोसेस जो दिखता नहीं है लेकिन होता है ना, उसके शरीर में ही बनता है, उसको कहते हैं खुद से बनाना। क्या तुम अपने शरीर में बनाते हो भोजन? काली चरण कहीं, है ना। यानी क्या याद रखना होगा जी, कि जो अपना भोजन खुद बनाता है ना, ओकरा में क्लोरोफिल के उपस्थिति रहता है, समझी। जेकरा में क्लोरोफिल नहीं रहेगा वो क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, है ना। तो हम लोगों में रहता है क्लोरोफिल जी? चालू कर रहा है, हाँ। तुम्हारे में अगर क्लोरोफिल रहता तो वो और मोटा रहता, समझा। अब तू अपना वाला थोड़ा सा इसको दे देना करीबा के, ये भी थोड़ा सा मोटा आ जाएगा बेचारा, एक लीवर के है ना। तो याद रखना, तो क्लोरोफिल जंतुओं में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहता है जी? पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहता है। यानी क्या बोलते हैं इसको, उत्पादक पर ही क्या रहता है? वो निर्भर रहता है, ठीक है। देखो याद रखना, जो भी उपभोक्ता होते हैं वो कैसा होते हैं जी? परपोषी होते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उपभोक्ता क्या है? परपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी, ऐसे कुछ करके दे देगा, है ना। अब फिर दे देगा कि इनमें से सभी चाहे इनमें से कोई नहीं। अब तो हमको बता देता हूँ, समझा। तो याद रखना कि मतलब क्या है जी, उपभोक्ता जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो किस पर निर्भर हैं? उत्पादक पर निर्भर हैं, यानी पेड़ पौधे पर हम लोग निर्भर रहते हैं। अब देखो, उपभोक्ता जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो डायरेक्ट क्या करता है? जो डायरेक्ट पौधे को खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो पौधे को खाता है उसको खाने वाले को क्या कहते हैं जी? द्वितीय उपभोक्ता। और जो सबको खाता है उसे क्या कहते हैं? तृतीय उपभोक्ता। यानी देखो, एक में बकरी आ गया, कुछ हाँ ठीक, देखो ये बकरी हो गया, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ गया जी? बकरी। क्यों? क्योंकि वो घास खाता है ना, पत्तियों को खाता है। अब एक बार बताओ, कौन? एक बाद जो होगा, जैसे मान ले किसको, सियार वार को मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं? मान लो सियार को, सियार या लोमड़ी मान लेते हैं, लोमड़ी। ये क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, सुने इधर। क्योंकि बकरी को कौन खाएगा जी? शेर, सियार या लोमड़ी खाएगा। अब उसके बाद ये क्या करेगा? अब क्या करेगा? ये सियारवा कौन खाएगा? शेर खा जाएगा, शेर या बाघ, है ना। ये क्या कहलाएगा? इसको कोई नहीं खाता है, इसको खाता कोई नहीं। बाई चांस अगर मर रहता है ना, तब कोई जाए खा ले, लेकिन शेर के पास किसी का दम नहीं है कि वो अटैक करके उसको मार के खा जाए, समझा। अब उसके बाद देखो, तो इसको कौन खाएगा जी? सियार और लोमड़ी कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो ये क्या हो गया? तृतीय उपभोक्ता हो गया, है ना। समझ में आया? यानी प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा, सॉरी ऐसे बोलेंगे, जो उत्पादक को खाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसे क्या कहते हैं जी? द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। अब देखो, प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में हम जानते हैं, है ना। देखो, प्राथमिक उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, क्या है जी? डायरेक्ट रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे पर, मतलब हरे पौधे पर निर्भर रहता है,
या डायरेक्ट क्या करता है जी, हरे पौधे को खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यानी क्या हुआ कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो पोषण के लिए सीधे डायरेक्ट किस पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, एकदम आसान है। जो देखो क्या बोलेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता वैसे उपभोक्ता को कहते हैं जो क्या रहता है जी, सीधे डायरेक्ट रूप से क्या खाता है, हरे पेड़ पौधों को खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यही बस इतना ही हो गया। ये बहुत आसान है। एक से देखो इस चैप्टर से आसान पर कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, समझा। यानी जो पेड़ पौधों को खाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। जैसे में देखो जंतु में कौन कौन, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश इत्यादि। कीट में यानी कीड़ा मकोड़ा में ग्रास हॉपर, घोड़ा, है ना। पतियों तथा हरे मुलायम तने को खाते हैं। ग्रास हॉपर देखना, मकई के पेड़ में बहुत सारा रहता है, मकई जहां ऊपर रहेगा वहां बहुत सारा रहेगा, और पतवा के खाता है ना। बहुत सारा है जो ऐसे ना, ऐसे से चलता है ना, ऐसे से करके वो भी डायरेक्ट रूप से क्या खाता है, पत्ता को खाता है, समझा। ऐसे से करके होना चलता है, वो पिल्लू का नंबर नहीं आता है। फिर वो भुआ होता है, वो डायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधे पे रहता है ना। देखो चाइना वाला जो है ना, जो ऐसे करके चलता है, समझा, उसको पता क्या करता है, वो लोग लाता है ना, वो तो चेहरा हो ना। अरे ऐसे से वो हरी हरी पिल्लू रहता है, ऐसे चलता है। अब हमारा नहीं याद है भाई, नंबर नहीं याद है, काला बोले कि नंबर याद है ना। ऐसे चलता है, उसको लाता है सर, ला के भूंजता है, हल्का सा नमक दे के भून दिया, एकदम ज्यादा ना कि पूरा सिंझा दिया सर, कचरा से रहता है। अब भूखेगा कांटा, अब मार भरते। कॉकरोचवा के साथ क्या करता है ना, कॉकरोच को लाता है, उसको हल्का पानी में धो दिया, हल्का सा नमक दे के भून दिया और खाने लगता है सर। ऐसे ही आदित्य था, वहां पे खा रहा था, जहाँ पे आदित्य था, कहा कि हम लोग एक चम्मच खिया हुआ हो कैसे लगा, है ना। नहीं, वो खा रहा था, हम वहां नहीं थे, वो वीडियो हमको भेजा था कि देखा सच हम खा रहे थे, है ना, वो वीडियो भेजा था, समझा। तो वही बात पता है क्या हुआ, सुनवा हो गया, है ना। हाँ गुरु, देखो तो पहले तो याद रहेगा ना, तो ग्रास ऊपर कौन खाता है, भोजू वाले। देखो प्राथमिक उपभोक्ता के सभी जीव क्या होते हैं जी, जंतु, यानी सभी जीव जंतु हरे पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं जी, शाकाहारी भी कहते हैं। याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी भी होता है। क्या होता है जी, शाकाहारी भी होता है, समझा। ये तो काम की चीज है कि पढ़ना है, समझा जी। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब क्या, कि जो शाकाहारी हो। अशाकाहारी कभी क्या अंडा खाता है क्या, मरल सिर खा है ना। तो याद रखना क्या जी, कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, जो हरे पेड़ पौधों को खाता है, जैसे में याद रखना, है ना। और ये प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग शाकाहारी जंतु भी कहते। अब देखो, देख रहा है कितना मस्त है ना, क्या आदम पेड़ पौधों को खा रहा है। क्या ये आए, छोटा है ना, गिलहरी है ना, छठी छोटा है ना, बहुत छोटा है। अब समझ लेना से, तो इधर का ताक रहा है, छोटा है तो इधर देखो ना। देखो मनुष्य और तिलचट्टा यद्यपि सर्वभक्षी होते हैं, मनुष्य और तिलचट्टा सब कुछ खाता है, एगो कुत्ता सब खाता है ना, सब चीज खाता है। हाँ सब चीज है, सबसे मतलब छोड़ के, है ना, जो तुम सोच रहे हो उसको छोड़ के सब कुछ खाता है। कुत्ता मांस खाता है, आदमी मांस खाता है। कुत्ता जो है
चावल खाता है, आदमी भी चावल खाता है ना। कुत्ता जो है पानी भी पीता, हम लोग भी पीते हैं, है ना। कुत्ता जो है रोटी भी खाता, हम लोग भी खाते हैं। कुत्ता जो है कभी कभी घास भी खाता है, हम लोग भी खाते हैं साग, है ना। तो कुत्ते वाला परछाई हम लोग के पास है। हम लोग देखो, कुत्ता जो होता है वो वफादार होता है, लेकिन हम लोग जो है ना वफादार नहीं, वफादार होता तो कभी किसी को काटता नहीं। समझे। वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, समझे। तुम्हारे प्रति वो क्या करेगा, जब वो इस मान लो चोर आदमी है और इसके प्रति वो वफादार हो जाएगा तो चुरा के लेकर भाग नहीं जाएगी जी। अरे चुरा के लेकर भाग नहीं जाएगी तो समझ लो वो बेचारा रहने और न रहने का क्या फायदा रहेगा, है ना। एक नंबर का चोर नहीं है, मतलब कहने का मतलब है भाव हो ना, समझे, है ना। अब उसके बाद देखो तो याद रखना ये क्या होते हैं जी, सर्वभक्षी, यानी सब कुछ खाते हैं, है ना। जो सोच रहा है उसको छुड़ा के, अर्थात भोजन यानी भोजन पौधे और जंतु दोनों खाते हैं ये, है ना। जब वे हरे पौधे वो खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। देखो जब जो है मनुष्य जब क्या करता है जी, जब वो घास को यानी पेड़ पौधों को सीधे डायरेक्ट खाता है उस समय वो क्या रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता रहता है। जखनी बकरी मुर्गा सब मारे खाता है तो द्वितीय उपभोक्ता रहता है ना। आज जखनी कभी कभी हाथ शेरों मारे खाए लगा इसे ना, लोमड़ी भी मारे खाता है ना, ओखरी तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा, है ना। देखो कितना मस्त है। देखो इसी के बारे में बात कर रहे थे, टिड्डा है, क्या है जी, टिड्डा है, राम जी के घोड़ा, है ना। क्या है, राम जी के घोड़ा है, समझी। एक पे एगो था कि राम जी के निकली सवारी बैलगाड़ी से, तो राम जी के सवारी एक पर निकलता है, हाँ निकलता होगा, आई डोंट नो, है ना। देखो तो कितना मस्त है बेचारा, कितना मस्ती से। देखो तो पत्ते को कितना खा चुका है, इधर से भी खा चुका है ना, खा चुका है ना जी। इधर देखो, तन चुके सासू अम्मा लमहर दामाद, गलती गा दिए हम, सासू अम्मा इसको बना दिए। देखो इधर तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये जो है गिलहरी जो है ये क्या कर रहा है जी, यहाँ पे पेड़ पौधों से जो भी उत्पादक मिलता है उसको ये क्या कर रहा है बेचारा, अपने खाने का मतलब उसको खा ही रहा है ना, है ना। कोई दिक्कत थोड़े भैया था आपके, बताते हैं, चलो देखो। अब देखो अब है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता का मतलब क्या, देखो द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता है ना, द्वितीय उपभोक्ता वे हैं जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं को क्या करते हैं जी, खाते हैं, है ना। जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, द्वितीय। बता दिए हैं, है ना, क्या करते हैं हम लोग, ये तुमको बता दिए हैं। जैसे में जंतु में शेर हो गया, बाघ हो गया, है ना। पक्षी में क्या हो जाएगा जी, इधर पक्षी में सर्प हम लिख दिए है ना, सॉरी एक सेकंड, सही लिखे हैं। कुछ पक्षी, सांप, मेढक, ये सभी क्या करता है, अलग अलग मतलब चीजों को खाता है। देखो हाँ क्या, तो हम क्या बोले नहीं समझा, सुनो इधर, हम बोले ये बातें कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो क्या होगा, द्वितीय उपभोक्ता। आज जो उत्पादक, सुनो पहले, जो उत्पादक को खाता है, उत्पाद को खाता है या उत्पादक बोलो, है ना, उसको खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता। आज जो प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा वो द्वितीय, आज जो द्वितीय खाता है वो क्या हो जाएगा, तृतीय। तो बताओ ये प्राथमिक उपभोक्ता है, यहाँ पे बकरी है, कौन है जी, बकरी। तो क्या बकरी को शेर नहीं खाएगा, वो कहा कि तुम्हारे सामने आया हम तो नहीं खाएंगे, खाएगा ना जी, खाएगा ना। क्या वो मतलब उसके पास आएगा भैंस, भैंस आएगा तो उसको नहीं खाएगा, वो खाएगा आराम से। क्या, तो किड़वा खाने के लिए दूसरी चीज है ना, किड़वा को मेढक खाता है ना,
मेढक खाता है कि नहीं खाता है? मेढक सांप को अगर मेढक खाएगा तो हम क्या बोले कि अगर जिस समय वो खाते रहेगा प्राथमिक उपभोक्ता को, तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। और जब तुम तोपने पर ले लो, जब तुम घास खाओगे तो क्या आ जाओगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाओगे। जब तुम जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी बकरी को खाओगे, तब तुम किसमें आ जाओगे? द्वितीय में आ जाओगे। और जो द्वितीय उपभोक्ता को भी खाता है, जैसे में देखो सांप है, सपवा को मेढकवा खाता है, सॉरी मेढकवा कौन खाता है? सांप खाता है। आदमी सपवा को खाता है ना। तो अब हम लोग क्या हो गए? तृतीय उपभोक्ता हो गए। समझा? तो अगर ऐसे खाएं, हाँ, तो वैसे अगर खाते हैं ना, तब हम क्या हो जाते हैं? देखो सुनो, लड़का वो आधार पे होता है, समझा, कि तुम किस चीज को खा रहे हो, उसके अनुसार उपभोक्ता क्या रहता है जी? बढ़ते रहता है। समझा? याद रखना, द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? मांसाहारी। हई देखो चाचा जी है ना, ये चाचा कुछ करते हैं जी, ये हमेशा शिकार खाते हैं। देखो ये पता ना कौन पक्षी है, हमको नाम नहीं याद है ना। देखो पूरा मार खा रहा है, ये गिद्धैया। समझा? ये सब क्या करता है? ये सब पकड़ पकड़ कर पूरा खाता है सब, है ना। अब देखो, अब है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता वह जीव है जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है ना, यानी भक्षण करता है। जैसे में सर्प जब मेढक को खाता है, तब सर्प क्या हो जाएगा जी? वो तृतीय उपभोक्ता। बताया है ना कि जब सांप जो है वो मेढक को खाएगा, तब जाके सांप क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता में आएगा। समझा? तृतीय उपभोक्ता सामान्यतः उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं। जैसे में बाघ, शेर, चीता, गिद्ध, सांप। सांप को भी हम लोग खाली मार खाते हैं, है ना। मारेगा तो सबको मार देंगे, हम शेर को भी मारेंगे, बाघ को भी। यानी जो और अदर है, जो द्वितीय उपभोक्ता है और जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इन सब से मारा नहीं जाता है तृतीय उपभोक्ता। समझा? तृतीय उपभोक्ता कभी भी द्वितीय उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता से मारा नहीं जाएगा। खाता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता के द्वितीय उपभोक्ता जो है ना, उसको नहीं मार खाएगा वो। तृतीय उपभोक्ता को द्वितीय और प्राथमिक वाला कभी भी मार के नहीं खाएगा। क्या शेर को बकरी मारे खा सकती है? बोलो क्या? खाता है। तो शेर देखो, शेर जो है ना, हम देखो तुम कंफ्यूज आ गए यहाँ पे। सुनो इधर पहले, शेर जो बाघ जो है या हम लोग जो है, वो आधार पे, भोजन के आधार पे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग मान लो कि सांप को खाते हैं, तो हम लोग सबसे उच्चतम में आ जाते हैं, है ना। यानी सांप देखो, अगर हमने भी देखो, छोड़ो यहाँ पे, यहाँ पर देखो बकरी क्या खाती है? घास को। तो बकरी क्या हो गई? प्राथमिक हो गई। ये प्राथमिक देखो, पहले सुनो पहले ना, अगर ये बकरी को कौन खा रहा है? बकरी को खा रहा है आदमी। आदमी खा रहा है, तभी क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया, है ना। अगर यही बकरिया कौन खाएगा? लोमड़ी खाएगा। लोमड़ी खाएगा। कौन खाएगा? लोमड़ी खाएगा। तो ये भी क्या हो गया? द्वितीय हो गया। अगर यहाँ पर बकरिया को कौन खाएगा? शेर खाएगा। नहीं, यहाँ पे बकरिया को अगर बकरी, तो हम बकरी गलती लिख लेंगे क्या? अरे बैताल कहेंगे, तुम देखो तो सही, यहाँ पे बताते हैं, कहा सुनता है ये नहीं। देखो बकरी, ये बता पहले कौन सा उपभोक्ता है? यहाँ पर देखो कौन सा उपभोक्ता है? ये कौन सा उपभोक्ता है? ये क्या खाता है? घास खाता है। घास खाने वाले क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो प्राथमिक हो गया। फिर अब इसको मान लो शेर खाएगा, तो शेर क्या हो गया?
प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। मनुष्य खाएगा तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। फिर क्या खाएगा? लोमड़ी खाएगा, लोमड़ी खाएगा, ये भी क्या रहेगा? द्वितीय रहेगा। समझा? अब देखो, अगर इस शेर, अगर मान लो कि हर जो शेर है ना, अगर ये शेर लोमड़ी को खाता है तो ये क्या हो जाता है? तृतीय हो जाता है, क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता को खा रहा है। किसको खा रहा है जी? द्वितीय उपभोक्ता को खा रहा है। समझा? है कौन? हाँ तो सही तो है। तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो है ना, हमेशा देखो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों खाता है। समझा? प्रथम खाएगा। क्या हम लोग प्रथम को नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। तो देखो, भोजन के आधार पे हम लोग बढ़ते रहते हैं कि किस लेवल पे हम जाएंगे, कौन से उपभोक्ता में हम लोग जाएंगे। समझा? इस समझ में आया ना? तृतीय यानी तृतीय याद रखना कि जो द्वितीय खाता है वो तृतीय, जो प्रथम खाता है वो द्वितीय। समझा? ऐसे करके तुम लोग याद रखना। फिर उसके बाद देखो, मांसाहारी जंतु विभिन्न स्थितियों में द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। याद रखना। सुनो पहले, ए लड़का, जो मांसाहारी जो जंतु आते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता में भी रहेंगे और तृतीय उपभोक्ता में भी वो रहते हैं। हम क्या बोले कि जो मांसाहारी जो जंतु रहते हैं वो किस में रहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में रहते हैं और तृतीय में रहते हैं। मांसाहारी जंतु दोनों उपभोक्ताओं में रह सकता है, प्रथम में भी द्वितीय में भी। मारेंगे झापर। तो हम बार बार समझा, यहाँ को भी समझा रहे करके। यहाँ पर देखो, दिमाग को सुता के रखता है। हम लोग सुनो पहले, हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। मनुष्य तीनों उपभोक्ता हो सकता है। घास खाएगा तो प्राथमिक होगा। घास मनुष्य कैसे खा लेगा? तुम खाता है घास? दिमाग क्या? वो अपघटन होता है, वो अपघटन होता है क्या? ये तुम यहाँ पर छोड़ दो तो सब है ना, तो सब दिमाग को उल्टा तरफ लगा रहा है। समझा? तो यहाँ पर याद रखो कि मांसाहारी जो जंतु होते हैं वे द्वितीय उपभोक्ता भी होते हैं और तृतीय उपभोक्ता भी रहते हैं। जैसे में देखो, सर्प जब खरगोश या मेढक को खाता है तब वह क्या होता है? जो द्वितीय उपभोक्ता होता है ना। परंतु वही सर्प जब कीट भक्षी मेढक को खाता है तो क्या होता है जी? वो द्वितीय यानी तृतीय उपभोक्ता होता है। यहाँ देखो, ये लड़का, यहाँ देखो, जब सांप जो है ना, मान लो खरगोश को खाएगा, खरगोश को, अरे खरगोश मतलब छोटा बच्चा रहेगा, उस समय इसको खाएगा ना, तब क्या करेगा? यहाँ पे तब सांप जो हो जाएगा। अब बताओ पहले, खरगोश क्या खाता है? याद है? घास। तो कौन सा उपभोक्ता हो गया? प्राथमिक हो गया। तो जब सांप जो है खरगोश को खाएगा तब ये कौन सा उपभोक्ता रहेगा? द्वितीय रहेगा। अगर यही सांप अगर कीट खाने वाला यानी कीड़ा मकोड़ा खाने वाला मेढक को खाएगा तब ये क्या रहेगा? तृतीय रहेगा। समझा? क्या रहेगा? तृतीय उपभोक्ता रहेगा। नहीं तो समझ में आया? तू बैताल है, यहाँ खाली सुनना नहीं चाहता है। देखो तो पहले निर्भर तो रहने करता है। मान लो क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएगा? सीधा है। देखो, सर्प यानी सांप जब खरगोश को खाता है, खरगोश क्या खाता है? याद रहना चाहिए कि खरगोश घास खाएगा तभी प्रथम रहेगा। सुनो पहले, ये क्या कहता है? ये सांप जो है खरगोश को खाएगा तो खरगोश क्या खाता है जी? सांप घास खाता है। घास खाने वाले क्या कहते हैं? मारेंगे झापर दे देते। सुन ना, जब ये क्या खाता है? घास। घास खाने का मतलब क्या हो गया? प्राथमिक। जब एक प्राथमिक को खाया तो ये द्वितीय कहलाया। मेढक क्या खाता है?
मेढक घास से खाता है। कीड़ा मकोड़ा क्या खाता है? घास खाता है, चाहे पेड़ पौधे से पत्तियों खाता है। पेड़ पौधा नहीं खाता है। ए सांद्रो, पेड़ पौधा जो ऐसे में बोले, पेड़ पौधे को जैसे मैं देखो राम की घोड़ा हो गया, ये क्या खाता है? घास यानी पत्ती उत्ती खाता है ना, पत्ती उत्ती खाता है ना। तब पत्ती उत्ती खाने का मतलब कीट क्या है? जो खा रहा है वो मतलब पत्ते खा रहा है, तो ये हो गया प्राथमिक। ये खा रहा है इसको, तो ये क्या कर रहा है? योगा देती है। इसको कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। कौन खा रहा है? सांप। तो सांप फिर क्या हो गया? तृतीय। तो सांप दोनों हो सकता है, यानी जो भी मांसाहारी जंतु होते हैं वो द्वितीय भी होते हैं और तृतीय भी होते हैं। समझा? तो तीसरी में रहेगा। याद है, हम सीधे क्या बोले? तुम इतना याद रखो कि जो मांसाहारी अगर रहेगा वो द्वितीय और तृतीय दोनों रहेगा। समझा? बता और फिर छोड़ दे टाइम तो हो गया।